पत्नी निकिता और बेटे को लेकर की भविष्यवाणी। जानिए क्या थी अतुल सुभाष की 12 अंतिम इच्छाएं। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताई हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केस का ट्रायल यूपी से कर्नाटक में करने, बेटे की कस्टडी, हैरेस करने वालों को सजा और सुसाइड नोट को सबूत मानने की बात कही है। इसके अलावा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने 23 पेज के अपने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। इसके अलावा केस के ट्रायल, बेटे की कस्टडी समेत अतुल ने सुसाइड नोट में अपनी 12 अंतिम इच्छाएं बताई हैं। अतुल सुभाष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी। जब मैं कोर्ट में आता था तब वो बच्चे को लेकर इसलिए नहीं आती थी कि कहीं मैं उसे देख ना लूं। अब मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस नाटक को अनुमति न दी जाए। इसके अलावा और भी 11 अंतिम इच्छाएं अतुल ने रखी हैं। सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और इस देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए जो ये महिलाएं कर रही हैं। 2. सुसाइड नोट और अपलोड किए गए वीडियो को अतुल सुभाष का ही बयान और सबूत मानने की अनुमति दी जाए। 3. अतुल ने कहा कि उनके केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए क्योंकि बेंगलुरु की अदालत यूपी की तुलना में कानून का अधिक पालन करती हैं। यूपी की जिन जज पर उन्होंने आरोप लगाए हैं वो दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी कर सकती हैं। 4. अतुल ने अपने बच्चे की कस्टडी माता पिता को देने की मांग की है। उसने कहा कि उसके माता पिता बच्चे को बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं। 5. अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास मत आने देना। 6. इंजीनियर ने मांग की है कि जब तक उसे हैरेस करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसका अस्थि विसर्जन न किया जाए। अगर अदालत यह फैसला करती है कि भ्रष्ट जज और पत्नी तथा अन्य उत्पीड़क दोषी नहीं है तो उसकी राख को अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। 7. उत्पीड़न करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। हालांकि अतुल ने कहा कि उसे कानून व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर उसकी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और वे भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर और भी झूठे मुकदमे ला देंगे। 8. अतुल ने मांग की है कि उनके माता पिता और छोटे भाई के खिलाफ चल रहे झूठे मामलों को खत्म करना चाहिए। 9. अतुल सुभाष ने मांग करते हुए कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। 10. अपनी वाइफ को नाइफ चाकू बताते हुए अतुल ने कहा कि उसे मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर ले कि उसने झूठे मामले दायर किए हैं। 11. अतुल सुभाष ने आगे कहा कि अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो शायद उसके बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा, ये थी हमारे सुभाष की 12 जो है इच्छाएं। अब पता नहीं इसमें से उसकी कौन सी इच्छा पूरी होगी, कौन सी नहीं पूरी होगी। हम सब प्रे करते हैं कि उसकी इच्छा पूरी हो। अब वो नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति जरूर मिले, उसको न्याय मिले, उसके बच्चे को न्याय मिले, उसके माता पिता को न्याय मिले। और लेकिन मैं इसके साथ में एक बात और कहना चाहती हूँ कि वो इंसान ही क्या जो संघर्ष में लड़ ना पाए या जो खुलकर सामने आ ना पाए। क्यों मरना किसी के लिए? जिंदगी बार बार नहीं मिलती। डट कर सामना करना था, सामने आना था। इस तरीके से जाने से किसी चीज का हल नहीं निकलता भैया। और मैं तो सबसे अनुरोध करती हूँ, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जैसा अतुल ने उठाया। हाँ, वो बहुत परेशान था, हम लोग भी उसके दुख से दुखी हैं, लेकिन मरना कोई सल्यूशन नहीं है किसी चीज का। और उसके बाद में तड़पते रोते उसके माता पिता रह जाते हैं, उसके अपने छूट जाते हैं पीछे। डट कर सामना करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जैसी बातें अभी वो सामने लाया, काश वो पहले ले आया होता तो सारी सोशल मीडिया सारा कुछ उसके साथ में होता। खैर, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ में हम सब लोग दुआ करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सब लोग भी दुआ करिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले।